नमस्कार। कोविड 19 संक्रमण का पता लगाने के लिए एक नया टेस्ट डेवलप किया गया है जिसका नाम है रे। ये नाम मशहूर बांग्ला फिल्मकार सत्यजीत रे जी के नाम पर रखा गया है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने ब्रिटेन से आने वाले कोविड 19 के वायरस से होने वाले संक्रमण का पता लगाने के लिए ये टेस्ट डेवलप किया है, जिसके नतीजे महज 1.25 घंटे के अंदर ही आ जाते हैं। इसका नाम रे है, जिसका फुल फॉर्म है रैपिड वेरिएंट एसे। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसे डेवलप किया है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के 2 वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर देबोज्योति चक्रवर्ती और डॉक्टर सौविक मैती। इनमें से डॉक्टर देबोज्योति चक्रवर्ती हमारे साथ साइंस कॉल पर जुड़ने जा रहे हैं, तो आइए उन्हें साइंस कॉल लगाते हैं। नमस्कार डॉक्टर चक्रवर्ती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पहले फेलुदा और अब रे, ये जो टेस्ट की डिटेल्स पर हम जाएं उससे पहले हमें ये समझाइए इसके नाम के पीछे क्या है। रे टेस्ट सत्यजीत रे जी के नाम पर और फिर फेलुदा टेस्ट उनके ही एक डिटेक्टिव कैरेक्टर के नाम पर। तो ये कोरोना वायरस, कोविड 19 और सत्यजीत रे का ये कैसा रिश्ता बनाया आप लोगों ने? हमने जो पहले जो टेस्ट बनाया था जिसका हम्म। नाम हमने दिया था FN-Cas9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे और फेलुदा जिसका छोटा फॉर्म है। ये एक क्रिस्पर आधारित टेस्ट है कोरोना वायरस की प्रेजेंस को जांच के निकालने के लिए। ये हमने उस टाइम पे नाम इसलिए दिया था क्योंकि इस सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट जो बाहर भी उपलब्ध है MIT से या बर्कली से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उनका नाम ऐसे दिया गया था शर्लॉक, डिटेक्टर, होम्स, इस टाइप से। तो उसी ट्रेंड को रखते हुए कि क्रिस्पर बेस्ड टेस्ट है, तो हमने सोचा कि एक देसी डिटेक्टिव के नाम पे इसको रखें। तो हमने फेलुदा नाम का एक टेस्ट बनाया। और वो फेलुदा, जैसे कि आपने बताया भी, वो एक कैरेक्टर है सत्यजीत रे की मूवीज या बुक से। अब जब हमने इसको डेवलप एडवांस किया है एक टेस्ट जो कि ना क्या आपको जो यूके वेरिएंट या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट या ब्राजीलियन वेरिएंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसका नाम हमने फेलुदा की जो सृष्टा है उसके नाम पे रखा है रे, यानी कि रैपिड वेरिएंट ऐसे। उसी सिलसिले जो भी सिलसिला है उसको रखते हुए, तो इसलिए हमने ये दोनों टेस्ट ऐसे नाम रखा है। नेक्स्ट भी ऐसा ही कुछ नाम है आप लोगों के दिमाग में जो आप रखने वाले हैं? अभी तो ऐसा कुछ हमने तय नहीं किया है, पर जी देखेंगे आगे चलते। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग है ये। रे टेस्ट की अगर हम बात करें, रैपिड वेरिएंट एसे, इसकी खासियत क्या है? इसका खासियत हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक, तो उस टाइप का है। सुई निकालना एक उसके गद्दे में। जैसे फेलुदा आपको ये बोल पाएगा कि एक पर्सन में कोविड का संक्रमण है या नहीं, क्योंकि कोविड का सिग्नेचर ढूंढेगा। और रे जो है उस कोविड के सिग्नेचर के अंदर जाके एक जो और एक खासियत सिग्नेचर की, वो कोविड जो पेरेंट स्ट्रेन है या यूके वेरिएंट का जो स्पेसिफिक सिग्नेचर है वो है, इसको ढूंढ के निकालेगा। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि रे इज लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक, कि वो एक न्यूक्लियोटाइड या एक डीएनए की बेस को निकाल सकता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेन यूके वेरिएंट है या पेरेंट स्ट्रेन है, इस टाइप से। और वो अडेप्ट कर सकते हैं, अगर आज यूके वेरिएंट है, कल अगर कोई नया वेरिएंट आए तो उसको भी वो इसी तरीके से वो डिटेक्ट कर सकता है काफी जी हद तक। जी, ये टेस्ट कैसे किया जाता है? ये जो टेस्ट है वो स्पेसिफिकली जैसे हमारा फेलुदा टेस्ट है सिमिलर ही है, एक्सेप्ट कि इसमें थोड़ा हमने डिजाइन में चेंज किया है। यानी कि जो इनिशियल मटेरियल है वो अभी भी उन्होंने नेजोफेरिंजियल स्वाब या ओरोफेरिंजियल स्वाब जो भी है RT-PCR की तरह सिमिलर तरीके से इसको निकाले जाते हैं। फिर इसका एक RT यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR, ना कि रियल टाइम PCR, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR होता है नॉर्मल PCR मशीन में। फिर वो PCR जो प्रोडक्ट बनता है, वो PCR प्रोडक्ट को हम क्रिस्पर Cas9 जो टेक्निक जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है उसके साथ उसको हम मिलावट करते हैं। और ये क्रिस्पर Cas9 को हम पहले से बोल के रखते हैं कि आपको जाके इस जो जो डीएनए है
उसमें आपको निकालना पड़ेगा ये यूके वेरिएंट का सिग्नेचर को। तो वो बहुत स्पेसिफिकली एक रीड आउट देता है, और वो रीड आउट आता है एक पेपर स्ट्रिप में। वो पेपर स्ट्रिप एक कागज का एक स्ट्रिप होता है, और जो उसका रीड आउट है वो जैसे आपका प्रेगनेंसी स्ट्रिप है उस टाइप का ही एक रीड आउट होता है। पर ये अच्छा। डिफरेंस है कि यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन नहीं देख रहे, यहाँ पे हम डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन देख रहे हैं। और अगर वो वेरिएंट का मौजूदगी है तो वो एक बैंड की जगह पे टेस्ट बैंड जो बोलते हैं वहां पे एक बैंड आएगा, अगर वो नहीं है तो वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने उसको डेवलप किया है। फेलुदा के साथ इसका बहुत सिमिलैरिटी है, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है वो क्या पेरेंट स्ट्रेन पॉजिटिव है या यूके वेरिएंट पॉजिटिव है। लेकिन जितने भी अभी हम वायरसेस का सुन रहे हैं, हर बार हम सुन रहे हैं एक नया म्यूटेशन हो जा रहा है, कुछ नए तरह के वायरसेस आ रहे हैं। तो अभी आपने ये टेस्ट डेवलप किया, अगर फिर से म्यूटेशन हो गया तो ये टेस्ट कितना फिजिबल रहेगा? ये बहुत बड़ा खासियत है ये टेस्ट का कि ये जो हम्म। जो म्यूटेशन को डिटेक्ट करने वाला जो क्षमता है, ये जी। जो कैस प्रोटीन हम यूज कर रहे हैं ये पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, जिसको बोलते हैं फ्रांसिसिला नोविसिटा कैस9, इस हम्म। कैस9 का एक स्पेशलिटी है। तो वो बहुत स्पेसिफिकली न्यूक्लियोटाइड्स को चयन कर सकता है कि कहाँ पे जाके मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे हमने ये यूके स्ट्रेन का जो स्पेसिफिक सिग्नेचर N501Y, उसका अभी हमने खाली में एक पेपर हमने बायो आर्काइव में आर्काइव में डाला है। तो उसको बनाने में हमें 3 से 4 हफ्ता ही लगा है। सिमिलरली अच्छा। हमें उम्मीद है कि जब भी कोई नया म्यूटेशन इस टाइप का आएगा, ऐसे 2-3 हफ्ते में हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, जो बहुत ही फास्ट है कंपेयर टू एग्जिस्टिंग। जो अगर इस टाइप का टेस्ट सिमिलर डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाना हो तो हम्म। जितना टाइम लगता है उससे काफी फास्ट है। हम्म। और एक्चुअली हम बैठे भी नहीं है, हम इसको ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अलग अलग म्यूटेशंस के अच्छा। लिए। तो हमारे पास रेडी होगा ऐसे पूल ऑफ डिजाइंस जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं होपफुली। जी। इस तरह के टेस्ट का के लिए सबसे ज्यादा जो मतलब जरूरी जगह है वो होगी कि मतलब जैसे ही कोई आ रहा है बाहर से, यूके से ट्रैवल करके या बाहर से कहीं से भी उस साइड से, तो उनको तुरंत ही टेस्ट करना होगा। तो इसके लिए किस तरह की फिजिबिलिटी आप लोग देख रहे हैं? जैसे हमें पता है कि इस टाइप ऑफ क्रिस्पर टेस्ट आप अलग छोटे छोटे मोबाइल लैब्स पे कर सकते हैं। आप जो मोबाइल लैब सेटअप करते हैं अलग जगह पे, जैसे सिटीज में या इवन एयरपोर्ट में, वहाँ पे हम्म। भी हो सकता है। आपको शायद पता होगा कि अभी जो मेजर वे जिससे ये स्ट्रेन को हम डिटेक्ट करें वो डीएनए सीक्वेंसिंग से हो रहा है। डीएनए जी। सीक्वेंसिंग एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, इतना सिंपल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी नहीं है। उसको दो हम्म। तीन दिन लग जाते हैं रिजल्ट आने में। जी। और वो कॉस्टली भी है। वेरएज ये जो टेस्ट है हम उम्मीद करते हैं कि 1.5-2 घंटा में स्टार्ट टू फिनिश कंप्लीट हो सकता है। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट तो मुझे लगता है कि अगर हम जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह में इसको वो करें, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री होता है, हम्म। जहाँ पे आप इनिशियली आपको स्क्रीन करना पड़ता है बाहर से आने वाले लोगों को, तो वहां पे ये काफी काम आ सकता है, ऐसे हमें उम्मीद है। तो इतनी जल्दी नतीजे नतीजे कैसे आते हैं 1-1.25 घंटे में आप कह रहे हैं, और कितने रिलायबल होंगे ये नतीजे? जो ये आप अगर देखेंगे तो ये टेस्ट और जो फेलुदा टेस्ट है उसमें जो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो आइडेंटिकल है। यानी कि ये हम्म। Cas9 कॉम्प्लेक्स बाइंड कर रहा है डीएनए पे, और फिर उसका रिजल्ट आ रहा है। जो ये जो रीड आउट है वो एक ही सेम प्रिंसिपल पे है। और जो हम्म। फेलुदा टेक्नोलॉजी है उसका शायद आपको भी पता होगा कि वो डीसीजीआई अप्रूव्ड है विथ इक्वल सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी इन द रेंज ऑफ क्वांटिटेटिव पीसीआर। यानी कि वो क्वांटिटेटिव पीसीआर का जो गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं उसका सेम सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी की रेंज में है। और फेलुदा करने से वो दूसरा करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो बिकॉज प्रिंसिपल सेम ही है ये रे के लिए, तो इसका सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी तो वो एक ही रहेगा। और हम तो ओके। ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंसिंग है उससे तो डेफिनेटली ज्यादा होगा ही, क्योंकि सीक्वेंसिंग जो है उसका टेक्नोलॉजिकल कुछ कुछ लिमिटेशंस है जिससे बहुत हाई
जो सीटी वैल्यूज है उसको जो यानी कि उससे वो मटेरियल से शुरू करके वेरिएंट कॉलिंग यानी कि जो म्यूटेशन डिटेक्ट करना वो उतना आसान नहीं होता है। जी तो जी। जितना हमारे अभी मतलब जो टेस्ट्स है और आरटीपीसीआर टेस्ट अभी तक उतना रिलायबिलिटी नहीं हुआ है कि वो वेरिएंट को कॉल कर सकता है, यूके वेरिएंट को कॉल ओके। कर सकता है। इसलिए अभी तो वैसे कोई कोई टेक्नोलॉजी हमें दिख नहीं रहा है जो ये रिलायबली डायग्नोस्टिकली कर सकते हैं। तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली ये काफी यूजफुल हो सकता है अगर हम इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने के लिए जाए तो। जी, अभी आप फाइनेंशियल वाइबिलिटी की भी बात कर रहे थे, कितना फाइनेंशियली वाइबल है, कितना सस्ता है ये एज कम्पेयर टू आरटीपीसीआर? अगर हम सीक्वेंसिंग से कंपेयर करेंगे, सीक्वेंसिंग का सिर्फ जो कंज्यूमेबल कॉस्ट है यानी कि जो उसका रिएजेंट कॉस्ट है, क्योंकि हम्म। एक फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जिसमें जो रिएजेंट कॉस्ट होता है, फिर मैन पावर कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, सब कुछ मिला के सेटअप कॉस्ट, तो ये काफी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड में ये कम है क्योंकि कब तक ये लोगों तक आ जाएगा, कब तक ये एयरपोर्ट्स और इन सब चीजों की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये अवेलेबल हो जाएगा और इस तरह की टेस्ट और इतनी जल्दी रिजल्ट्स का ये जो टेस्ट है ये हम कर पाएंगे? हमें उम्मीद है कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है थोड़े बहुत बात करना जो जो स्टेक होल्डर्स है हम्म। कि कैसे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द हो सकता है क्योंकि एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। कभी भी नया कोई जो टेस्ट आता है उसका वैलिडेशन होता है, उसका अप्रूवल्स होता है, उसको स्केल अप करना पड़ता है उस हद तक कि वो बार बार एक ही जो उसका रिएजेंट्स रॉ मटेरियल से सेम रहे। तो वही हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसी को हम एनालाइज कर रहे हैं कि जी देखते हुए क्या कितना जल्दी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हो सकता है जल्दी, पर देखेंगे। जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये जल्द से जल्द आप थैंक इसको लोगों तक पहुंचा धन्यवाद। सके और इस तरह के और टेस्ट और इतने इंटरेस्टिंग नाम वाले टेस्ट हम तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।